इंडिका इंडिका बीबीसी की खबर सुनी? कौन सी खबर भरत? अरे इंडिका, मैं उस खबर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वो चीन की जो आबादी घट गई है उस खबर की बात कर रहा हूँ। पर भरत, उसको सुनकर भी मैं थोड़ा उदास हूँ। क्यों? चीन की आबादी घटने से इंडिका? नहीं भरत, उस खबर में मेरी अगर याददाश्त सही है तो ये भी बताया गया है कि 18 से 25 वर्ष के जो यूथ पूरे विश्व में है उसकी सबसे बड़ी आबादी भारत देश में है, करीब 47%। तो इंडिका, ये तो खुशी की बात है, हमारा देश यंग है, ऊर्जावान है। भरत, पर वो किस रास्ते पे हैं? उनकी दिशा क्या है? कहीं वो तुम्हारे दोस्तों के रास्ते पे तो नहीं है? इंडिका, तुम फिर मेरे दोस्तों पे प्रश्न कर रही हो। पर प्रश्न तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए। क्या भरत? मैं तुमको एक ऐतिहासिक तथ्य बताता हूँ। हाँ बोलो भरत। आज़ादी के पूर्व चाहे राजा राम मोहन रॉय रहे हों, ईश्वर विद्यासागर या गांधी, नेहरू, पटेल या सुभाष चंद्र बोस, ज़्यादातर लोग जिन्होंने समाज को नई दिशा दी, वह समाज जो कम पढ़ा लिखा था, गरीब था, कमज़ोर था, जो अंग्रेज़ों के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, उनको हमेशा, अगर वक्त को देखा जाए तो हमेशा जो समाज के मजबूत लोग हैं उन्होंने ही दी। और ये सारे लोग अच्छे घर से तो थे ही, साथ में वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे थे। कई लोग इसमें से बैरिस्टर्स थे, कोई सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी किन्होंने पास की थी। भरत, तो क्या सारे लोग पढ़े जो मजबूत लोग होते हैं सब ऐसे ही होते हैं? इंडिका, सब नहीं, कुछ। ज़्यादातर लोग तो अपने समय की जो और बड़ी शक्तियाँ होती हैं उनसे हाथ मिला लेते हैं। मतलब भरत, मतलब उस समय जो हमारे बड़े बड़े राजा थे और जमींदार थे, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के ही तो साथ थे। अब इंडिका, तुम्हारे पास भी दो रास्ते हैं। क्या भरत? वैसे वो दूसरी खबर कौन सी थी भरत, जिस पे जो तुम बोल रहे थे? खड़गे साहब, भरत इंडिका को दो रास्ते बता रहा था, उसका क्या मतलब है? नायक बाबू, मुझे घुमा फिरा के बातें कहने की आदत नहीं है। मेरी बात बिल्कुल सीधी सीधी होती है, थोड़ा खर जरूर लग सकती है लेकिन देश हित में होती है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए खड़गे साहब। सरकार ने जितनी तेज़ी से मार्केट से अपने हाथ खींचे, डिसइन्वेस्टमेंट किया, जितनी तेज़ी से मार्केट को जो पूरा स्पेस है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, उनके लोन्स भारी मात्रा में जो एनपीए थे उनको राइट ऑफ्स किए, सस्ती ज़मीनें दी, सहूलियतें दी, तो हमारे कॉरपोरेट्स ने कहीं ना कहीं उतनी तेज़ी से देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगाई, रोज़गार नहीं उत्पन्न किया यूथ के लिए, जिससे वो हमारी जो यूथ है, जो उसकी ऊर्जा है, उसको जोड़ सकें, उसको और उन्नत बना सकें, ताकि हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम 2040 तक बहुत अच्छे से उसका लाभ पा सकें। राजन साहब, अरे राजन साहब, ये बताइए, खड़गे साहब ने तो बहुत अच्छी बात की, लेकिन आप ये बताइए, जब कहीं दूसरी जगह मान लीजिए विदेश में बहुत सस्ता माल और मास स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ती हो, तो कॉरपोरेट अपना पैसा यहाँ क्यों लगाएंगे? वो वहीं से माल लेके यहाँ पे असेंबल करके या तो यहीं यूज करेंगे या तो बाहर बेचेंगे, फ़ायदा उनको ज़्यादा होगा। नायक महोदय, तो फिर सरकार इतनी सहूलियतें क्यों दे रही है?
अब मान लीजिए सोलर पैनल्स की ही बात करते हैं, वो ज़्यादातर चीन से ही मंगाए जा रहे हैं। उसको अगर हम अपने यहाँ लगाना चालू करें तो थोड़ा महंगा ज़रूर बनेगा, लेकिन जब उसका प्लांट हम कंज्यूमर को देंगे, उनके इक्विपमेंट्स, तो ऐसा नहीं है कि उसकी सर्विसिंग के लिए वो हमसे कंपनियों से कांटेक्ट नहीं करेगा। हम सर्विसिंग में चाइना से कई गुना आगे हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा कॉस्ट आई, वो सर्विसिंग सेक्टर में जो हम ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं वहाँ हम कवर कर सकते हैं। ये तो सोचने की बात है ना कि, और जो आज हम नींव रखेंगे उसके बेनिफिट्स रोज़गार, महंगाई और फॉरेन एक्सचेंज में हर जगह वो हमको लॉन्ग टर्म में मिलते रहेंगे। लेकिन बड़ी शक्तियाँ जो हैं वो छोटे छोटे फ़ायदों के लिए, तत्काल के फ़ायदों के लिए अपने समय की बड़ी शक्तियों से ही ज़्यादा साथ उनके पकड़ लेती हैं अपनों के मुकाबले, क्योंकि उसमें वो खोट ज़्यादा देखती हैं, हुनर कम। वैसे नायक महोदय, ये बीबीसी की दूसरी रिपोर्ट क्या थी जो इस चैप्टर में जिक्र हो रहा है, तीसरे चैप्टर में? राजन साहब, इसके विषय में तो हमसे ज़्यादा तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी को पता है। थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मकर संक्रांति की बधाइयाँ रह गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा मायूस हो गया था, क्योंकि पहले के मुकाबले अब पतंग इलाहाबाद में बहुत कम उड़ती है। खैर, जो भी वजह हो, लेकिन एक दूसरी खबर भी मुझे मिली बीबीसी के ही माध्यम से, तीसरी खबर, कि गुजरात में पतंगे खूब उड़ती हैं और वहाँ खूब पतंगे बनती हैं और विदेश भी जाती हैं। तो इसी कड़ी में आज मौनी अमावस्या की भी बधाई आप सबको।